अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, सिंध में ॿोॾ जेके मुतासिर आहिनि उन्हनि जा जेके ॾुख सूर ऐं अंज आहिनि हिन वक़्त ताईं बरक़रार आहिनि ऐं ॿोॾ मुतासिरनि जी मुसलसल इहा किराए आहे त रेस्क्यू वारो जेको अमल आहे उहो हिन वक़्तु जेको ताज़ो ॿोॾ अची रही आहे या जेको पाणी फैलिजी रहियो आहे त रेस्क्यू वारो कमु बि अञा मुकमल न थियो आहे, जॾहिं त ॿोॾ मुतासिरनि जे खाधे पीते जो जेको मसइलो आहे हिन वक़्तु ताईं बरक़रार आहे। ऐं जॾहिं त जेका हुकूमत आहे दावा करी रही आहे त ॿोॾ सटियल इलाइक़नि में हू वाहर जी कोशिशि करे रहिया आहिनि, पर मुसलसल जेके शिकायतूं ॿोॾ सटियल इलाइक़नि मां अचनि पियूं उन मां इहो लॻे पियो त हुकूमती वसीलनि आर जेको उन्हनि जी मदद जी कोशिशि कई पई वञे उहा नाकाफ़ी आहे, जेतोणीकि निजी सेक्टर बि कोशा आहे ऐं निजी सेक्टर जेके फलाही इदारा आहिनि उहे बि कोशिशि कनि पिया त ॿोॾ सटियल मुतासिरनि जी मदद कई वञे। पर हिन वक़्तु जेतिरो ताईं इदारा सरगर्म आहिनि, पर निजी सेक्टर जो चवणो आहे त जेको वसीला उन्हनि वटि महदूद आहिनि, वसीला हुकूमत वटि हूंदा आहिनि ऐं हुकूमत जी ज़िमेदारी बि हूंदी आहे त अहिड़ी आफ़त में ॿोॾ सटियल माण्हुनि जी मदद कई वञे ऐं हुकूमत जी इहा अवलीन ज़िमेदारी पिणु आहे। जॾहिं त वफ़ाक़ी पाकिस्तान जी सतह ते बि कोशिशि कई पई वञे, वफ़ाक़ी वज़ारत सिहत आहे जेका उहा बि कोशिशि करे पई, जॾहिं त जेका वफ़ाक़ी वज़ारत सिहत जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आहे सोबिया सुमरो साहिबा, उनजो चवणु आहे त उन्हनि जी वज़ारत कोशिशि करे रही आहे ऐं NIH जे मदद सां जेको सिंध में डेंगी ऐं मलेरिया वारो मामिलो आहे उन ते कमु कनि पिया। नांग ॾंगण वारी वैक्सीन जी सिंध खे फ़राहमी जे हवाले सां कोशिशि थी रही आहे, जॾहिं त हाणे सवालु इहो आहे त एॾिन सारनि कोशिशुनि जे बावजूदि सिंध में हिन वक़्तु ताईं ॿोॾ सटियल मुतासिरनि जी एॾी किराए छो आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त एक्स्ट्रा एफर्ट कई वञे ऐं हर इलाइक़े में पहुतो वञे, ख़ासि तौर ते उहे इलाइक़ा जेके हाणे जीअं जोही आहे, मेहड़ आहे, ख़ैरपुर नाथन शाह आहे जिते ताज़ो पाणी आयो आहे ऐं माण्हू तमामु घणा सख़्तु परेशान आहिनि, उन्हनि खे मदद जी ज़रूरत आहे। इन्हनि मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाज़िया सोबिया सुमरो साहिबा, जेका वफ़ाक़ी सिहत वज़ारत जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया साहिबा, इहो ॿुधायो त सिंध में ॿोॾ जूं तबाहकारियूं आहिनि, तक़रीबन सॼी सिंध ॿुॾी वई आहे, जेके मसइला आहिनि उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि। मां तव्हांखां इहो पुछंदुसि त वफ़ाक़ी सिहत जी जेका वज़ारत आहे उहा इन हवाले सां जेके हिन वक़्तु बीमारियूं फैलियूं आहिनि उते, ऐं तव्हां सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे तफ़सील बि उनजा ॿुधाया, इहो ॿुधायो त वफ़ाक़ी सिहत जी वज़ारत इन हवाले सां सिंध में जेके ॿोॾ मुतासिर आहिनि उनमें बीमारी जे तदारुक लाइ कहिड़ा उपाउ वठे पई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महिरबानी त इन अहम इशू ते ॻाल्हाइण जे लाइ त मूंखे इनवाइट कयो आहे। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु जेके इलाइक़ा आहिनि सभ खां पहिरियां असांखे उतां जे माण्हुनि जी जेका हिन वक़्तु इमीडिएट जेका रेस्क्यू करण जो टाइम आहे उन में असांखे पहिरियों सभ खां वॾी बीमारी जेका आहे उहा ॿारनि में गैस्ट्रो ऐं वॾनि में गैस्ट्रो जेका फैलिजे थी, जेका ख़राबु पाणी जे करे ऐं उते अनहाइजीनिक कंडीशन्स जे करे जेका फैलिजे थी पई। ऐं उन खां अलावा सभ खां वॾो असांजे लाइ चैलेंज जेको हिन वक़्तु आहे उहो डेंगी ऐं मलेरिया खे ट्रीट करणु आहे। रिहेबिलिटेशन माण्हुनि जी तॾहिं थींदी जॾहिं पाणी जो थोरो प्रेशर घटि थींदो ऐं उन खां पोइ असां माण्हुनि खे रिहेबिलिटेट करे सघूं था। त फ़िलहालु असांजे जेके इलाइक़ा जिन में असांजा हॉस्पिटल्स आहिनि, BHUs आहिनि, THQs आहिनि या असांजा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आहिनि, उन्हनि में बि जेको असांखे सभ खां वधीक चैलेंजिस आहिनि उहे गैस्ट्रो जे पेशेंट्स जे लाइ आहिनि ऐं डेंगी एंड मलेरिया जे पेशेंट्स जे लाइ असांखे वॾा चैलेंज आहिनि। ऐं बीइंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, असां कोशिशि कयूं पिया कि जिन जिन जाइनि ते दवाउनि जी घटिताई आहे त असां उन्हनि जी दवाउनि जी कमी खे पूरो कयूं ऐं अगरि जिथे असांजी नेट जी या कंहिं टेंट जी ज़रूरत आहे त असां उन्हनि शयुनि खे पूरो कयूं। हिन वक़्तु मिनिस्टर साहब जेके आहिनि उन्हनि बलूचिस्तान जो बि दौरो कयो ड्यूरिंग फ्लड ऐं उन खां अलावा उन्हनि हाणे रिसेंटली सिंध जो बि दौरो कयो आहे ऐं जिथां जेके बि कंप्लेन्स अचनि थियूं पियूं उहे कंप्लेन्स पूरी करण जी असां पूरी कोशिशि कयूं था पिया। ऐं असांजी कोशिशि आहे त जिथां बि चाहे KP मां, पंजाब मां, सिंध मां या बलूचिस्तान मां जंहिं बि जाइ तां कोई कंप्लेन अचे थी त असां उते फौरी रेस्क्यू करे सघूं।
अच्छा मैडम इहो ॿुधायो त सिंध हुकूमत वॾो वज़ीर मुराद अली शाह बि बार बार वसीलनि जो ज़िक्र कए पियो। जेकॾहिं असां नज़र फेराईंदासूं मेडिकल जे वसीलनि जे हवाले सां त हिन वक़्तु छा सिंध खे केतिरी ज़रूरत पई आहे वफ़ाक़ जी, ऐं वफ़ाक़ केतिरी मोट ॾिनी आहे, या वफ़ाक़ बि वसीलनि जे हवाले सां को उज़ुर आहे उनजो? न त वफ़ाक़ खे जंहिं बि जाइ तां, मां पहिरियों बि इहो चयो आहे त जंहिं जाइ तां कंप्लेन अचे थी, असां बिंग अ फेडरल गवर्नमेंट ऐं असां मिनिस्टर साहब उन जाइ ते पाण विज़िट करनि था पिया, ऐं जेके उन्हनि जूं नीड्स आहिनि उन्हनि खे रेस्क्यू करे उन्हनि खे उते उहे शयूं पहुचाइनि था। अच्छा इहो ॿुधायो त माना तारीख़ में तमामु घटि थियो आहे त थरपारकर में मींहुं वसे ऐं उते बि सैलाबी सूरत हाल थिए, या उते पाणी बीहजी वञे तमामु घणो ऐं वॾे अरसे ताईं, त हिन वक़्तु थरपारकर में बि इहो मसइलो आहे। ख़ासि तौर ते नांग जे ॾंगण जे हवाले सां, वैक्सीन जे हवाले सां काफ़ी रिपोर्ट्स थियूं आहिनि शयूं त नांग हाणे हिन बरसाती मौसम में न सिर्फ़ु थरपारकर पर बाक़ी इलाइक़नि में बची आहिनि। तव्हांजी जेका मीटिंग थी NIH जे सरबराह सां, उन मीटिंग्स में केतिरी ख़ातिरी कराई आहे, ऐं नांग ॾंगण जी वैक्सीन जे हवाले सां हिन वक़्तु छा पोज़ीशन आहे? त इन जे लाइ असांजी जेके NIH जे असांजे DG साहब सां ॻाल्हि थी, उन्हनि में इहा ई असांजी सभ खां वॾी असांखे उन्हनि श्योरिटी ॾियाराई वैक्सीनेशन जे हवाले सां, जिन में न सिर्फ़ु स्नैक बाइट जी वैक्सीन, इन खां अलावा जेके असांजी एंटी रेबीज़ वैक्सीन आहिनि उहे उन्हनि जे बि लाइ असां उन्हनि खे श्योरिटी उन्हनि खां वरिती आहे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जेतिरियूं असांखे इहे वैक्सीन्स तव्हां मुहैया करे सघो था, छो जो न सिर्फ़ु थर जे इलाइक़नि में बल्कि बलूचिस्तान, पंजाब ऐं सिंध जे बि कुझु एरियाज़ में जिथे हाणे पाणी लहणु शुरू थियो आहे उते इहे केसिस वधीक थियणु शुरू थिया आहिनि। त असां कोशिशि कंदासीं त असांखे डेटा जेकॾहिं मिली थो वञे, ऐं जंहिं एरिया में इहे केसिस वधीक रिपोर्ट थियनि था पिया, असां उन्हनि जायुनि ते वैक्सीन खे पहुचाए सघूं। अच्छा इहो ॿुधायो त ज़ाहिर सिंध हुकूमत बि कोशिशि करे पई, वफ़ाक़ जी जेकी कोशिशूं आहिनि तव्हां ॿुधाए रहियो आहे त, पर हाणे जेको नज़र इहो आयो आहे त जेके ॿोॾ मुतासिर आहिनि उहे स्केटर्ड आहिनि, रोडनि ते वेठा आहिनि, के बंधनि ते, के किथे वेठा आहिनि, के किथे वेठा आहिनि, त ज़ाहिर आहे रोड रस्ता बि डैमेज थी विया आहिनि, उन्हनि जो अस्पताल ताईं पहुचणु ॾाढो मुश्किल आहे। त मोबाइल टीमूं अहिड़ियूं तश्कील ॾिनियूं वियूं आहिनि या अहिड़ा इक़्तिदामात कया विया आहिनि त जीअं उते उन्हनि खे कैंपुनि में या इलाज जी सहूलियत मुहैया थिए? जॾहिं हिन वक़्तु ॾिसो तव्हांखे सिंध में कोई घटि एरिया जेको आहे ख़ुश्की वारो मिलंदो, हर जाइ ते पाणी पाणी आहे, पर असांजी जेके PPHI जी टीम आहे सिंध में उहे इलाही कमु करनि पिया। वैक्सीन्स जेके आहिनि, जेकॾहिं कोई पाणी वारे एरिया में बि माण्हू फाथल आहिनि त उहे ॿेड़ियुनि ज़रिए या जेके बोट्स आहिनि उन्हनि जे ज़रिए उन जाइ ते उहा टीम पहुचे थी, डॉक्टर्स जी टीम पहुचे थी, ऐं उन्हनि जी ट्रीटमेंट में जेकॾहिं कोई मेडिसिन जी ज़रूरत आहे त मेडिसिन बि प्रोवाइड करनि था, ऐं उन्हनि खे प्रॉपर ट्रीटमेंट, ऐं जेकॾहिं कोई अहिड़ो पेशेंट आहे जंहिंखे हॉस्पिटल जी केयर जी ज़रूरत आहे त उन्हनि खे उतां उहे रेस्क्यू करे हॉस्पिटल ताईं पहुचाइनि था, ऐं उन्हनि खे ट्रीटमेंट जी ज़रूरत आहे त उहा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनि था। अच्छा मैम ॾिठो वियो आहे त जॾहिं बि अहिड़ियूं आफ़तूं ईंदियूं आहिनि, रोड रस्ता तबाह थी वेंदा आहिनि, एक्सेस माण्हुनि जी न रहंदी आहे, मेडिकल टीम जो किथे पहुचणु मुश्किल थींदो आहे, त उन में अवामी तशहीर या एडवर्टाइज़मेंट रेडियो ते अवामी मुहिम हलाई वेंदी आहे, टेलीविज़न ते हलाई वेंदी आहे, इन क़िस्म जी FM जो मीडियम आहे, त इन क़िस्म जी अवामी तशहीर गवर्नमेंट पारां कई वई आहे अवाम खे आगाही जे हवाले सां, त जीअं हू एहतियाती उपाउ वठनि ऐं बीमारियुनि खां बची सघनि? सो इन में असां जेके असांजी मोस्टली फ़ोन ते तव्हां जेकॾहिं ॿुधो हूंदो त हिकिड़ो वॉइस मैसेज हिन वक़्तु हले थो पियो, जंहिंमें एहतियाती तदाबीर में बारिशुनि में बचण जे लाइ ऐं जेके डेंगी सां बचण जे लाइ, ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं गैस्ट्रो जो वधीक पेशेंट रिपोर्ट थियनि था त उन जे लाइ सेफ्टी जे लाइ मैसेज हले थो पियो, ऐं जंहिंमें तव्हांखे उहे प्रिकॉशन्स ॿुधाइनि था पिया। इन सां गॾु गॾु असांजी जेका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे थ्रू TV ऐं उन ते ऐं रेडियो जे थ्रू असांजे उन्हनि माण्हुनि ताईं असां एक्सेस कयूं था त उन्हनि खे असां इहे जेके बि असांजी प्रिकॉशन्स आहिनि उहे असां मैसेजिस जेके आहिनि ताईं कन्वे कयूं ऐं उन्हनि में इहे शइ जो अवेयरनेस पैदा कयूं।
अच्छा, जेकॾहिं हिन वक़्तु इन ॿोॾि सटियल इलाइक़नि में जेको बीमारियूं फैलियूं आहिनि उनमें ज़ाहिर आहे मलेरिया खां पहिरियां बि माण्हू अवेयर हा, गैस्ट्रो खां बि, पर डेंगी कराची ताईं महदूद हूंदो हूंदो या सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि में डेंगी जूं शिकायतूं घटि हूं, पर हाणे डेंगी जेको फैलिजंदो थो वञे त उन जे रोकथाम लाइ कहिड़ा उपाय वरिता पिया वञनि? अदा उन जे लाइ सभ खां पहिरियों जेके असांखे आहे उहो त पहिरीं शइ जेका असांजी उन में आहे उहो आहे त पाणी जे घटि थियण जो, छो जो जेको मच्छरनि जो वधणु आहे उहो बीठल पाणी ते घणो हूंदो आहे ऐं बीठल पाणी तां उहो जेकॾहिं निकिरनि था, हिकु माण्हू खे उहे बीमार थिए थो त उन खां वरी ॿिए माण्हू में जेकॾहिं उहे चक पाइनि था त उन सां उहे बीमारी घणी वधे थी पई। त असांजी कोशिशि इहा ई आहे त असां अहिड़े पेशेंट्स खे रेस्क्यू कयूं ऐं उन्हनि खे आइसोलेट कयूं ताकी उन हिकिड़े मरीज़ सां हुजण जे करे वधीक मरीज़नि ताईं उहा बीमारी न पहुचे ऐं ॿियो उन्हनि खे जेके नेट आहिनि या जिन खे नेट बेड हूंदा आहिनि उन्हनि खे उहे प्रोवाइड कयूं ऐं असां उन्हनि खे इन शइ खां बचाए सघूं, छो जो इहो मलेरिया त वरी बि ट्रीट थी थो वञे पियो, पर डेंगी जेको आहे उहो इलाही ख़तरनाक आहे ऐं हिन मौसम में स्पेशली बारिशुनि जे मौसम में ऐं हाणे ॿोॾि सटियल जेके असांजा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में पाणी इलाही जायुनि ते बीठो आहे त उते जेका मच्छर आहिनि उन्हनि जे वधण जा चांसिस वधीक आहिनि त उहे इन शइ खे फैलाइण में इलाही अॻिते आहिनि। त असांजी कोशिशि इहा ई आहे त असां माण्हुनि खे जेके नेट आहिनि उहे प्रोवाइड कयूं या उन्हनि जे जेके कोई अहिड़ी ऑइंटमेंट आहिनि या लोशन्स आहिनि उहे असांखे उन्हनि खे प्रोवाइड कयूं ताकी उहो इन बीमारी खां, डेंगी खां या मलेरिया खां बची सघनि जेके मच्छरनि जे करे बीमारियूं वधनि थियूं पियूं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आख़िरी सवाल तव्हांखां इहो आहे त सिंध हुकूमत पारां जेका तव्हांखे डिमांड कई वई आहे मेडिकल फैसिलिटीज़ जे हवाले सां त उहा केतिरी डिमांड फुलफिल कई वई आहे? अगरि हिन वक़्त ताईं जेतिरी डिमांड आई आहे मिनिस्टर साहब उनखे पाण मॉनिटर करनि था पिया ऐं मिनिस्टर साहब उन्हनि जे लाइ पाण विज़िट करण बि विया हुया ऐं जेतिरियूं बि हिन वक़्त ताईं डिमांड्स आयूं आहिनि, चाहे उहे नेट बेड्स जे लाइ हुजनि या मेडिसिन सां रिलेटेड हुजनि या ॿियूं कोई लॉजिस्टिक उन्हनि जी कोई डिमांड आहे त उहा हिन वक़्त ताईं पूरी थी आहे ऐं इनशाला बि अगरि कोई बि पाकिस्तान जे फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ मां जेकॾहिं कोई बि डिमांड आई त इनशाला एज़ अ फेडरल गवर्नमेंट असां उन्हनि खे ज़रूरु पूरी कंदासीं। ठीकु आहे डॉक्टर शाज़िया सोबिया सुमरो साहिबा, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे काशिफ़ चौधरी साहब जेको सदर आहे मरकज़ी तंज़ीम ताजरान जो ऐं सिंध में ॿोॾि सटियल इलाइक़नि में हिन वक़्तु कमु करे रहियो आहे। ताजिर बिरादरी खां कलेक्ट कयो पियो वञे सामान ऐं ॿोॾि मुतासिरनि खे सिंध में पहुचायो पियो वञे। साणसि असां गुफ़्तगू कंदासूं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत ज़बरदस्त। काशिफ़ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। काशिफ़ साहब ये बताएं कि सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो आप कोशिशें कर रहे हैं तो किस तरह यहाँ पे कलेक्शन होती है और किस तरह पे सामान यहाँ इस्लामाबाद से आप सिंध पहुँचा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सैलाब मुतासरीन की मदद और उनकी बहाली के लिए अपनी कौमी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं और मीडिया अगर इस मामले को ना उठाता तो हमारी सियासी जमातें और हुकूमतें तो बेहिस्सी की नींद सो रही थीं। मीडिया के जगाने के नतीजे के अंदर पूरी कौम को भी होश आया और फिर सब ने उस तरफ का रुख किया। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान और पाकिस्तान भर के ताजर हमारी कॉल पर इस कौमी ज़िम्मेदारी को अदा करने में मसरूफ़ हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, बाज़ारों के अंदर हमारे कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पर फंड्स इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर राशन और दीगर अशियाए खुर्दोनोश और सामान इकट्ठा होता है और उसके वो सामान फिर हमारी वहाँ सिंध के अज़ला के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अज़ला में, बलूचिस्तान के मुतासरा अज़ला में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर
ہماری وہاں کی مقامی تاجر تنظیموں کی معاونت کے ساتھ وہ مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے۔ الحمدللہ سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر بھی، جس کے اندر سکھر، خیرپور، شہداد پور، نواب شاہ اور دیگر متاثرہ جگہیں شامل ہیں، میرپور خاص اور دیگر ساری متاثرہ جگہیں، وہاں پر ہماری تاجر تنظیمیں روزانہ کی بنیاد پر پکا پکایا کھانا بھی تقسیم کرتی ہیں، راشن بھی پہنچا رہی ہیں اور اسی طریقے سے مالی معاونت بھی کر رہی ہیں۔ اور اس کام کے لیے ہم پاکستان کے اندر NGOs کا جو نیٹ ورک ہے، خدمت کے جذبے سے سرشار الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ہماری کوآرڈینیشن اور کولیبریشن موجود ہے۔ اس کے تعاون کے ساتھ بھی ہم یہ ریلیف کا کام متاثرہ جگہوں پر کرنے کے اندر مصروف عمل ہیں۔ سندھ کی اگر میں بات کرتا چلوں تو سندھ کے اندر شہداد پور میں ہمارے امان ناگرہ، حیدرآباد میں محمود راجپوت، اسی طریقے سے سکھر کے اندر جاوید میمن، نواب شاہ میں عبدالستار قریشی، میرپور خاص میں کامران میمن، اسی طریقے سے ٹنڈوالہ یار کے اندر ہمارے وقار حمید میمن، خیرپور میں عاشق عباسی اور دیگر بھی تمام اضلاع کے اندر الحمدللہ ہماری تمام تنظیمیں پوری دلجمی کے ساتھ اس وقت متاثرین کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ میں اپنے ان تمام تاجروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کے اپنے عزیز و اقارب اس وقت متاثر ہیں، لیکن وہ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے قومی جذبے کے ساتھ اس وقت خدمت میں مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کافی سندھ میں، پوری سندھ میں ابھی پانی ہے، بعض جگہ پہ روڈز بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی آ گیا ہے، کافی ٹریفک کا بھی خلل ہے، تو آپ کی یہ اسلام آباد کے جو روانگی ہے وہاں پہ جو آپ کے لوگ ہیں تو کن مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں؟ دیکھیے مشکلات تو اس طرح ہیں کہ کل ہماری کراچی سے سکھر کی طرف سامان بھیجا گیا اور وہ سامان تو اس سے بھی تاخیر سے پہنچا، لیکن ہمارے وہ جو دوست کراچی سے سکھر اس کانوائے کے ساتھ آئے 18 گھنٹے کے اندر وہ کراچی سے سکھر پہنچے ہیں، اس لیے کہ راستے میں پل ٹوٹے ہوئے ہیں، متبادل راستوں سے آنا پڑتا ہے اور متبادل راستے بھی کوئی ایسے نہیں کہ وہاں پر آسانی سے پہنچا جا سکے۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود ظاہر ہے وہ لوگ جن کے مکان تباہ ہو چکے، جن کی فصلیں تباہ ہو چکی، جن کے مویشی مر چکے، جو سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں کسی شیلٹر کے اور کسی اشیاء خورد و نوش کے انتظار میں، تو ان کی خدمت کرنے کے لیے ظاہر 18 گھنٹے تو کیا، اگر 30 گھنٹے کی بھی ٹریولنگ کرنی پڑے تو ہمارے دوست بھی اور اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے جن کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں یا دیگر NGOs جن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنا دینی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے وہ گھنٹوں کی مسافت بھی طے کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کی، اپنی ان بہنوں کی مدد کر سکیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ظاہر گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، نجی تنظیمیں بھی ہیں، تاجر برادری بھی کام کر رہی ہے، بڑے پیمانے پہ تاجر برادری کام کر رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ سندھ میں ابھی کیا صورتحال ہے؟ کبھی کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ورژن آتا ہے کہ ابھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کریں یا ان کی طبی سہولیات کے لیے کام کریں، لیکن میڈیا پہ جو آوازیں متاثرین کی آ رہی ہیں تو ابھی تک ان کو جو ریلیف ہے، ریسکیو بھی کہیں جگہ نہیں کیا جا رہا ہے اور کہیں پہ کھانے کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ بنیادی مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکا ہے، تو ریہیبلیٹیشن اور طبی معاملات پہ ہم کیسے جا سکیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس وقت ان کو رہنے کے لیے خیمے درکار ہیں، اسی طریقے سے ان کو کھانے پینے کے لیے خشک راشن اشیاء خورد و نوش کی شکل کے اندر درکار ہے، اسی طریقے سے ان کو طبی سہولیات کے بھی درکار ہیں، اس لیے کہ سیلاب کے نتیجے کے اندر مختلف علاقوں میں مچھر اور گندگی کے نتیجے کے اندر بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ 80 سے زائد جگہوں پہ متاثرہ اضلاع کے اندر تاجر تنظیمیں NGOs کی کوآرڈینیشن کے ساتھ اس وقت طبی سہولیات دینے کے اندر بھی مصروف ہیں، اور میں ان والنٹیئر رضاکار ڈاکٹروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی نوکریوں کو چھوڑ کر اس وقت ملک کے مختلف حصوں سے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے اندر مصروف ہیں، تو طبی سہولیات بھی ان کو چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کو جانوروں کے لیے، جو جانور بچ گئے ہیں ان کے لیے خشک چارہ بھی چاہیے، جانوروں کے کھانے پینے کے لیے بھی اشیاء کا پرابلم ہے، اور ریہیبلیٹیشن تو اس سے اگلا مرحلہ ہے، اور حکومت بظاہر تو
हुकूमत फ़ज़ाई विज़िट भी करती है, हुकूमत दावे और ऐलानात भी करती है, लेकिन अमली तौर पे हुकूमत को जिस अंदाज से करना चाहिए उस अंदाज से हुकूमतें मदद नहीं कर रही। इस वक्त आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर इमदाद इन मुतासरीन के लिए पाकिस्तान आ रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैसा दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन, ताजर और अवाम हुकूमत को पैसा दे रही है, लेकिन जिस पैमाने पर रिलीफ का और रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 5 लाख और 10 लाख रुपया मुतासरा लोगों को देंगे, तो इस वक्त जो महंगाई का आलम है 5 लाख रुपए से तो एक कमरा भी तामीर नहीं होता, तो इल्ला ये कि गिरे हुए मकानात दोबारा तामीर हो सकें। इसलिए मैं आपके चैनल की वसातत से हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से और दीगर सूबाई हुकूमतों से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि मुतासरीन की दादरसी की जाए, उनके ज़ख्मों पर नमक ना छिड़का जाए। उनको अगर रिहेबिलिटेशन करनी है तो इतने पैसे दिए जाएँ कि वो अपने मकानात को असर नौ तामीर कर सकें। तमाम मुतासरा इलाकों के अंदर बिजली के, गैस के बिल्स और तमाम किस्म के टैक्सेस माफ़ किए जाएं। लोगों को अपनी ज़मीनों को आबाद करने के लिए उनको खाद और बीज मुहैया की जाए। इसी तरह छोटे ताजरों को अपने जो उस इलाके के अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए उनको भी कर्ज़े फराहम किए जाएं। इसी तरह जिन लोगों के जानवर फौत हो चुके हैं उनको जानवर ख़रीदने के लिए हुकूमत मदद करे ताकि लोग अपने कदमों पर दोबारा खड़े हो सकें। और ये बड़ा काम है जिसको करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी यहाँ कहूँगा कि माजी की तरह जो 75 साल में होता रहा, ऐसा ना हो कि अरब रुपए की इमदाद बाहर से आए और कागजों के अंदर तो वो खर्च हो जाए, लेकिन अमलन मुतासरीन को कहीं चावलों के पैकेट या कहीं कुछ थोड़ी बहुत इमदाद के अलावा बाकी सब कागजों की नजर ना हो और वो हमारे अहलियान इक़्तिदार के महल्लात को बढ़ाने का बायस ना बने। इसलिए मैं अहलियान इक़्तिदार से ये बात कहना चाहूँगा कि ये तौबा और इस्तग़फ़ार का वक्त है, ये अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का वक्त है, ये कौमी जज्बे के साथ खिदमत का काम करने का वक्त है। तो इसलिए वो इस सैलाब को एक मुश्किल और मुसीबत और आजमाइश समझकर इससे अपने महल्लात तामीर करने की बजाय आने वाली एक एक पाई वो मुतासरीन पर खर्च की जाए ताकि वो दोबारा अपने कदमों पर खड़े हो सकें और बाइज़्ज़त रोजगार कमाने के काबिल हो सकें। राशिद साहब ये बताएं कि अभी आपकी जो मरकज़ी तंजीमें ताजरान हैं पूरे मुल्क में काम कर रही हैं, बाकी भी NGOs काम कर रही हैं, तो किराए बहुत आ रही है, लोगों को शिकायतें बहुत आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और सारे मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पूरा सिंध डूबा हुआ है, इस वक्त जो मुतासरीन है कितने % लोगों की मदद हो पा रही है, कितने रह जाते हैं? देखिए, मोहतात शुमार के मुताबिक इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हैं और मैं नहीं समझता कि जितनी भी इमदाद की जाए इस वक्त तक उन 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा सका हो। इसलिए कि जो लोग सड़कों के करीब हैं, जो लोग कहीं रेस्क्यू होकर किसी कैंप्स के अंदर और रेस्क्यू सेंटर्स के अंदर आ चुके हैं, उन तक खुराक और इमदाद पहुंचाना तो आसान है, लेकिन जो दूर दराज अभी पानी के अंदर या घिरे हुए पानी के अंदर मौजूद हैं, उन तक शायद उस अंदाज से इमदाद नहीं पहुंच पा रही जिसको पहुंचाने की जरूरत है। और मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा कि आपने भी वो अफसोसनाक वाकया आपकी नजरों से गुजरा होगा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पानी के अंदर एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए 5 दोस्त वो मैसेज करते रहे, वो फोन करते रहे और एक हेलीकॉप्टर के मुंतजर रहे कि एक हेलीकॉप्टर आए और उनको उस पानी से रेस्क्यू करके ले जाए। लेकिन सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो एक हेलीकॉप्टर उन 5 नौजवानों की जान बचाने के लिए ना दे सकी और वो 5 नौजवान आंखों के सामने वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जब रियासत और हुक्मरान इस बेहिसी का मुजाहरा करेंगे कि इंसानी जानों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कर सकेंगे और खुद हेलीकॉप्टरों पर फजाई दौरे करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों के लिए डूब मरने का भी मकाम है और ये कौम की बेबसी का आलम भी है कि नौजवान हमारे मर रहे थे और मैं और आप और पूरी कौम, चूंकि हमारे पास तो हेलीकॉप्टर्स नहीं है, हम उनको बचा ना सके।
ٹھیک ہے کاشف چودھری صاحب صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سان گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.